नमस्ते दोस्तों, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 12 है और आज बच्चों हम लोग डेरिवेटिव्स का लाप्लास निकालना सीखने वाले हैं। बेसिकली अभी तक हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन बाय टी, डिवीजन बाय टी। अगर आपके पास इस फॉर्म में अगर आपके पास फंक्शन होता है तो उनका आप लाप्लास कैसे फाइंड आउट करते हो। बट अगर आपके पास फंक्शन की जगह उसका nth डेरिवेटिव गिवन हो, यहां पे एफ एन टी हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेयर एफ एन टी रिप्रेजेंट्स कि आपने फंक्शन कैपिटल टी को n टाइम्स तक डिफरेंशिएट किया हुआ है, ठीक है। और आप उसका क्या फाइंड आउट करने वाले हो, लाप्लास। ये हमने लाप्लेशियन ऑपरेटर यहां पे अप्लाई किया। तो बेसिकली बच्चों ये हमारी कौन सी हो गई, थ्योरम 6। ये हमारी थ्योरम 6 है। तो थ्योरम 6 हमारी बच्चों क्या कह रही है कि अगर आपके पास फंक्शन की जगह उसका अगर डेरिवेटिव है और आपको उसका लाप्लास फाइंड आउट करना है तो आप क्या करो, सिंपली जितने ऑर्डर का आपके पास डेरिवेटिव है पैरामीटर p की उतनी पावर कर दीजिए। तो यहाँ पे n टाइम्स तक अगर आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव है जिसका आप लाप्लास निकाल रहे हो तो स्टार्टिंग टर्म जो होगा उसमें p पैरामीटर की जो पावर होगी वो डिसाइड होगी कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे n ऑर्डर का डेरिवेटिव है इसलिए पैरामीटर p की पावर हो जाएगी n और उसका बच्चों प्रोडक्ट कर देंगे जो ओरिजिनल फंक्शन है उसका लाप्लास से। मींस कि आप क्या करिएगा कि जो ओरिजिनल फंक्शन है एफ टी उसका आप लाप्लास फाइंड आउट करिएगा और उसका प्रोडक्ट कर दीजिएगा p की पावर n से। फिर सब्ट्रैक्ट करिए और अब धीरे धीरे क्या करिए, पैरामीटर p की पावर को 1 बाय 1 डिक्रीज करते जाइए और एक कब तक हम लोग प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे, जब तक पैरामीटर p की पावर 0 ना हो जाए। तो फिर क्या होगा, सेकेंड टर्म p की पावर n-1, ठीक है। और इसका प्रोडक्ट कर देंगे कि जो भी ओरिजिनल फंक्शन है उसकी वैल्यू एट पॉइंट t इक्वल टू 0 से। फिर p की पावर हो जाएगी n-2 और उसका प्रोडक्ट कर देंगे ओरिजिनल फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू एट पॉइंट t इक्वल टू 0 से। फिर p की पावर हो जाएगी n-3 और जो ओरिजिनल फंक्शन है उसके सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू एट पॉइंट t इक्वल टू 0। और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा कब तक, जब तक पैरामीटर p की पावर 0 ना हो जाए। और जब पैरामीटर p की पावर 0 हो जाएगी, मींस p की पावर 0, उस टाइम पे उसका प्रोडक्ट कर रहे होंगे हम लोग ओरिजिनल फंक्शन के n-1 डेरिवेटिव की वैल्यू एट पॉइंट t इक्वल टू 0, ठीक है। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो इसको हम लोग थोड़ा से पर्टिकुलर केसेस में डिवाइड करके देखते हैं। लेट सपोज अगर n की वैल्यू 1 है, जब आप कह रहे हो n की वैल्यू 1 तो आप एक तरह से बात कर रहे हो कि आपको लाप्लास फाइंड आउट करना है फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहां पे कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है, 1 ऑर्डर का। तो पैरामीटर p की पावर हो जाएगी 1, उसका प्रोडक्ट हो जाएगा लाप्लास ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन, आप फाइंड आउट करिए और उसका प्रोडक्ट कर दीजिएगा पैरामीटर p की पावर से। फिर p की पावर हो जाएगी बच्चों 0 और उसका प्रोडक्ट हो जाएगा ओरिजिनल फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट t इक्वल टू 0 से। फिर केस नंबर 2 हमारा क्या होगा बच्चों, मतलब कि जब n की वैल्यू आप ओके n की वैल्यू होगी 2, अगर मींस कि आप लाप्लास फाइंड आउट करना चाह रहे हो फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव का, तो पैरामीटर p की पावर हो जाएगी 2 क्योंकि यहाँ पे सेकंड 2 टाइम्स तक हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया इसलिए पैरामीटर p की पावर हो गई 2। उसका प्रोडक्ट कर देंगे ओरिजिनल फंक्शन के लाप्लास से। फिर पैरामीटर p की पावर हो जाएगी 1 जिसका प्रोडक्ट कर देंगे ओरिजिनल फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट t इक्वल टू 0। फिर पैरामीटर p की पावर हो जाएगी 0 और उसका प्रोडक्ट कर देंगे ओरिजिनल फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव से एट पॉइंट t इक्वल टू 0। अब एक और केस लेते जब n की वैल्यू 3 हो, मींस अगर आपको लाप्लास फाइंड आउट करना है फंक्शन के थर्ड डेरिवेटिव का तो आप क्या करेंगे, पैरामीटर p की पावर हो जाएगी 3
उसका प्रोडक्ट हो जाएगा लाप्लास ऑफ ओरिजिनल फंक्शन, फिर पैरामीटर p की पावर डिक्रीज होगी बाई 1 तो ये हो जाएगी p स्क्वायर, उसका प्रोडक्ट होगा ओरिजिनल फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट t इक्वल टू 0, फिर पैरामीटर की पावर डिक्रीज होगी तो होगी p की पावर 1 और उसका प्रोडक्ट हो जाएगा ओरिजिनल फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू एट पॉइंट t इक्वल टू 0, फिर पैरामीटर p की पावर हो जाएगी 0 और उसका प्रोडक्ट हो जाएगा फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव से एट पॉइंट t इक्वल टू 0। तो आई होप आपको एक पैटर्न क्लियर उसमें समझ में आ रहा है कि आपके पास जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसका अगर आपको लाप्लास फाइंड आउट करना है तो आपको कैसे प्रोसीड करना है। एक और ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, n इक्वल टू 4 के लिए। अगर आपके पास कोई फंक्शन का फोर्थ डेरिवेटिव गिवन है और उसका आपको लाप्लास फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे 4 डेरिवेटिव है तो p की पावर हो जाएगी 4, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा ओरिजिनल फंक्शन के लाप्लास से, फिर पैरामीटर की पावर हो जाएगी 3, इसका प्रोडक्ट कर देंगे ओरिजिनल फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट t इक्वल टू 0, फिर पैरामीटर की पावर हो जाएगी 2, उसका प्रोडक्ट हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव एट पॉइंट t इक्वल टू 0, फिर पैरामीटर p की पावर हो जाएगी 1 जिसका प्रोडक्ट हो जाएगा फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव एट पॉइंट t इक्वल टू 0, फिर पैरामीटर p की पावर हो जाएगी 0 जिसका प्रोडक्ट कर दोगे फंक्शन के थर्ड डेरिवेटिव से एट पॉइंट t इक्वल टू 0। तो आई होप आपको अगर डेरिवेटिव दिया होगा और आपको उसका लाप्लास फाइंड आउट करना है तो आप इजीली एक्सप्रेस कर सकते हो उसे और फाइंड आउट भी कर सकते हो। अब ये जो हमने पढ़ा इसकी यूटिलिटी कहां पे है, तो इसकी मेन यूटिलिटी हम लोग पढ़ेंगे आगे जब हम लोग ओडीई को सॉल्व करेंगे यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। बट उससे पहले मैं आपको फील देने के लिए एक प्रॉब्लम डिस्कस करता हूं जिससे आपको समझ में आए कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल वन कह रहा है कि फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन रूट t फुल स्टॉप, hence determine the Laplace transform of cos root t अपॉन रूट t। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जिसमें पहले कह रहा है कि आप फाइंड आउट करिए साइन रूट t का लाप्लास क्या है। आप जो साइन रूट t का आपके पास लाप्लास आया उसकी हेल्प से cos रूट t अपॉन रूट t का लाप्लास बताइए। तो बच्चों हम लोगों ने देखा हुआ है कि साइन रूट t का लाप्लास बच्चों हमारा क्या होता है, इट इज बेसिकली रूट पाई अपॉन 2 की पावर p 2 इंटू p की पावर 3 बाई 2 e की पावर -1 अपॉन 4p। ये लाप्लास होता है साइन रूट t का। अब आप कह सकते हैं कि सर आपने डायरेक्टली कैसे लिख दिया, तो बच्चों मैंने डायरेक्टली कुछ भी नहीं लिखा, मैंने लेक्चर नंबर 6 में इसको पूरा फाइंड आउट करके आपको दिखाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए जहां पे मैंने प्रॉपर वे में सॉल्व किया है साइन रूट t का लाप्लास। मीन साइन रूट t का लाप्लास मैंने उसमें फाइंड आउट किया। तो हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव साइन रूट t का लाप्लास जानना नहीं है, साइन रूट t के लाप्लास की हेल्प से कॉस रूट t अपॉन रूट t का कैसे लाप्लास फाइंड आउट करेंगे वो सीखना है। तो देखिए बच्चों ये हम लोगों ने लेक्चर 6 में पढ़ा हुआ है कि साइन रूट t का लाप्लास हमारा कुछ ये आता है। अब यहां पे अज्यूम कर लेते हैं कि लेट कैपिटल एफ टी हमारे पास फंक्शन है जो कि क्या है बच्चों, साइन रूट t। हमने अज्यूम किया कि साइन रूट t को हमने कैपिटल एफ टी एक फंक्शन नेम दिया। अब अगर आप एफ प्राइम टी करते मीन साइन रूट टी को आप डिफ्रेंशिएट करते तो क्या आएगा बच्चों, ये आएगा कॉस रूट टी इंटू 1/2 रूट टी, यही आएगा। अगर आप 2 को मल्टीप्लाई कर दे बोथ साइड तो 2 एफ प्राइम टी बेसिकली बच्चों हमारा क्या है, कॉस रूट टी अपॉन रूट टी। तो हमें लाप्लास फाइंड आउट किसका करना है, कॉस रूट टी अपॉन रूट टी का। वी हैव टू फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस रूट टी अपॉन रूट टी। तो हमने कहा आप कॉस रूट टी अपॉन रूट टी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, लाप्लास आप एक तरह से फाइंड कर रहे हो 2 एफ प्राइम टी का,
हमने कहा जी हाँ, एफ प्राइम टी का। टू हमारा क्या है, कांस्टेंट, इसको बाहर ले लेते हैं, तो हमें लाप्लास फाइंड आउट करना है एफ प्राइम टी का। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है और आपको लाप्लास फाइंड आउट करना है तो आप उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो। यहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव लिखा है तो पैरामीटर पी की पावर हो जाएगी 1 और उसका प्रोडक्ट हो जाएगा ओरिजिनल फंक्शन के लाप्लास से। फिर पैरामीटर पी की पावर हो जाएगी 0 और उसका प्रोडक्ट हो जाएगा ओरिजिनल फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट टी इक्वल टू 0। तो लाप्लास ऑफ एफ प्राइम टी को आप कुछ ऐसे लिख सकते हो, p इंटू लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस पी की पावर 0 एफ 0। और अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, लाप्लास ऑफ एफ टी क्या है हमारा, साइन रूट टी, वो हमने निकाला हुआ है, वो हमारा क्या आया हुआ है बच्चों, ये p है, वो आया हुआ है रूट पाई अपॉन 2 की पावर 2 इंटू पी की पावर 3/2 ई की पावर -1 अपॉन 4p माइनस पी की पावर 0 मीन्स 1। और बच्चों साइन 0 की वैल्यू कितनी आती है, मतलब कि हेयर f0, या आप एक तरह से कह रहे हो साइन रूट 0 क्या होगा बच्चों हमारा 0, तो 1 इंटू 0। अब बच्चों यहां पे अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आप देखोगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 है बच्चों, 0, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, p यहां पे भी है, p बेस में है, अगर बेस सेम होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा रूट पाई p की पावर 3/2 -1 e की पावर -1 अपॉन 4p, इसको आप लिख सकते हो रूट पाई अपॉन p e की पावर -1 अपॉन 4p, बिकॉज 3 माइनस 2 1, 1 अपॉन रूट टी क्या होता है रूट पाई रूट पी, तो आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट पाई अपॉन पी ई की पावर -1 अपॉन 4p, और ये लाप्लास बच्चों किसका आ गया, कॉस रूट टी अपॉन रूट टी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है कि अगर आपके पास कोई ओरिजिनल फंक्शन की जगह उसका डेरिवेटिव गिवन है तो उसका लाप्लास आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब बोर्ड रब करके इसके आगे का आपको बताता हूं। हाँ तो बच्चों यहां पे हमारे पास सेकंड एग्जांपल है जहां पे हमसे पूछ रहा है कि एक फंक्शन है एफ टी जिसका आप लाप्लास फाइंड आउट करिए, बट वो फंक्शन क्या है हमें मालूम नहीं, बस एक रिलेशन मालूम है कि एफ डबल प्राइम टी प्लस 3 एफ प्राइम टी प्लस 2 एफ टी इक्वल टू 0, और फंक्शन की वैल्यू और उसके फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू एट टी इक्वल टू 0 पे 1 और 2 गिवन है। तो कैसे हम लोग अब जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव उसकी एप्लीकेशन का यूज करेंगे, और जो फंक्शन हमें मालूम नहीं है बस उसका हम लाप्लास फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस रिलेशन। तो कैसे, तो आप क्या करिए बोथ साइड लाप्लास लीजिए इस रिलेशन में, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, और लाप्लास ऑपरेटर जो होता है वो लीनियरिटी प्रॉपर्टी को ओबे करता है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ एफ डबल प्राइम टी प्लस 3 टाइम्स लाप्लास ऑफ एफ प्राइम टी प्लस 2 टाइम्स ऑफ लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 का लाप्लास बच्चों हमारा क्या होता है 0। अब देखिए बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव गिवन है और आपको उसका लाप्लास फाइंड आउट करना है, तो आप सिंपली जो भी हम लोगों ने पढ़ा उस रिलेशन का यूज करिए, मींस पैरामीटर p की पावर हो जाएगी 2 जिसका प्रोडक्ट होगा लाप्लास ऑफ एफ टी से, फिर पैरामीटर p की पावर डिक्रीज होगी बाई 1 तो p की पावर 1, उसका प्रोडक्ट होगा ओरिजिनल फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट t इक्वल टू 0 से, फिर पैरामीटर p की पावर हो जाएगी 0 जिसका प्रोडक्ट हो जाएगा ओरिजिनल फंक्शन की फर्स्ट डेरिवेटिव एट पॉइंट t इक्वल टू 0 से। सिमिलरली 3 टाइम्स यहां पे f प्राइम t है
जिसका आप लाप्लास फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करो, इसको आप लिख सकते हो p की पावर 1 जिसका प्रोडक्ट हो जाएगा लाप्लास ऑफ ft से, फिर p की पावर 0 जिसका प्रोडक्ट हो जाएगा f0 से, और ब्रैकेट क्लोज। फिर इसका बच्चों क्या है, ये एज इट इज रहेगा 2 टाइम्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इज इक्वल टू 0। अब बच्चों अगर ध्यान से आप देखो, पी स्क्वायर लाप्लास ऑफ ft, फंक्शन की वैल्यू है टी इक्वल टू 0 पे क्या गिवन है 1, तो ये हो जाएगा माइनस पी इंटू 1, ये हो जाएगा एफ प्राइम 0, मतलब फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू टी इक्वल टू 0 पे क्या है 2, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 3 टाइम्स ये p लाप्लास ऑफ ft, ये हो जाएगा बच्चों 1, p की पावर 0 होता है 1, और फंक्शन की वैल्यू t इक्वल टू 0 पे हमारी 1 है, और हमें लाप्लास ft का तो फाइंड आउट करना ही है, तो ये हमारा एज इट इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि मेरा ये ब्लैक पेन चल नहीं रहा है, ब्लैक मार्कर, तो इससे थोड़ा लिखते हैं हम लोग, तो ये भी नहीं चल रहा है, तो मैं रेड से लिख देता हूं, ठीक है। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस पी माइनस 2 प्लस 3 पी लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू 0। माइनस पी माइनस 2, अब देखिए लाप्लास ऑफ एफ टी जो है बच्चों, इसको कॉमन कर लीजिए, तो ये क्या हो गया पी स्क्वायर, यहां पे क्या रहेगा 3p, क्योंकि लाप्लास ऑफ एफ टी हम कॉमन ले लिया है, तो ये हो जाएगा प्लस 2, और राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें, या राइट हैंड साइड पे क्या, आप यहीं पे देखो, ये माइनस पी माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, ये इक्वल टू 0। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू p प्लस 5 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 2। तो देखिए आप ft क्या था मालूम नहीं, पर इस रिलेशन की हेल्प से आपने ft का लाप्लास फाइंड आउट कर लिया, जो कि क्या आया बच्चों, p प्लस 5 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 2। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, तो ये होगा हमारा एग्जांपल नंबर 3, जहां पे इफ लाप्लास ऑफ 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट t अपॉन पाई is given 1 upon p की पावर 3/2, find Laplace of 1 upon under root pi t। फाइंड लाप्लास ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट पाई टी। अगर आपको 2 अंडर रूट टी अपॉन पाई का लाप्लास मालूम है, जो कि है 1 अपॉन पी की पावर 3/2, तो यहां पे बच्चों फिर से हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल एफ टी को अज्यूम करेंगे 2 अंडर रूट टी अपॉन पाई, सो डेट इसका आप जब डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो वो क्या आएगा, एफ प्राइम टी हमारा बच्चों वो आएगा 2 1 अपॉन 2 अंडर रूट टी इंटू 1 अपॉन रूट पाई, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ पाई टी। आपको लाप्लास किसका फाइंड आउट करना है, हमें लाप्लास फाइंड आउट करना है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पाई टी का। आई होप आपको विजिबल है। तो जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि लाप्लास ऑफ एफ प्राइम टी, और एफ प्राइम टी का लाप्लास आप लिख सकते हो p इंटू लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस p की पावर 0, ओरिजिनल फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट t इक्वल टू 0। एफ टी हमारा बच्चों क्या है 2 स्क्वायर रूट टी अपॉन पाई, जिसका लाप्लास हमें मालूम है, वो हमारा गिवन है बच्चों 1 अपॉन पी की पावर 3/2, ये हो गया p की पावर 0 1, और f0 की वैल्यू बच्चों हमारी क्या है, एफ टी हमारा है 2 स्क्वायर रूट टी अपॉन पाई, तो f0 की वैल्यू हो गई 0, तो ये हो गया 0। तो बच्चों ये हमारा क्या आ गया,
रूट पी, जो कि आपका हो गया आंसर। तो आप देखिए, एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स मींस अगर आपके पास कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है और आपको उसका लाप्लास फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे वो आप देख रहे हो इसमें। एक और जाते जाते मैं एग्जांपल लेना चाहता हूं जिससे आपकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स की। तो बोर्ड रब करता हूं, फिर वो एग्जांपल आपको कराता हूं। हाँ तो बच्चों, इस लेक्चर का हमारा लास्ट एग्जांपल जहां पे हमें लाप्लास डिफाइन करना है एच टी का, और एच टी हमारा कैसा है, स्टेप फंक्शन है जहां पे 0 से 2 पे उसकी वैल्यू है t+1 और ग्रेटर देन 2 पे वैल्यू है 3। और जब आप लाप्लास एच टी का डिटरमाइन कर पाएंगे तब आपसे वो कह रहा है कि आप उसकी हेल्प से डिटरमाइन करिए एच टी के डेरिवेटिव का लाप्लास। तो आपसे यहाँ पे दो काम कराना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, एच टी का लाप्लास फाइंड आउट करेंगे। तो वी हैव लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एच टी, क्योंकि एच टी हमारे पास एक स्टेप फंक्शन है, तो अगर आपको इसका लाप्लास फाइंड आउट करना है तो आप लोग क्या करोगे, बाय डेफिनेशन जाओगे। तो बाय डेफिनेशन अगर आप देखो तो आप क्या करते हो, बेसिकली इंटीग्रेट करते हो 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस पैरामीटर जो कि है p t और वो फंक्शन h t dt। क्योंकि यहां पे हमारा फंक्शन ब्रेक हो रहा है पॉइंट t इक्वल टू 2 पे, तो आप इसको लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन को भी ब्रेक कर लीजिए। तो पहली लिमिट होगी 0 से 2 e की पावर माइनस पी टी t+1, क्योंकि एच टी 0 से 2 में कहा क्या होता है t+1 dt, फिर 2 से इंफिनिटी e की पावर माइनस पी टी इंटू 3 dt, और ग्रेटर देन 2 पे एच टी की वैल्यू होती है हमारी 3। अब बच्चों यहां पे आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करोगे। तो अकॉर्डिंग टू आईलेट, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है, आई लेट ये हमारा इनवर्स का काम करता है, ये हमारा लॉग का, ये अलजेब्राइक फंक्शन का, ये ट्रिग्नोमेट्रिक का, ये हमारा एक्सपोनेंशियल का। तो यहां पे ये इसी ऑर्डरिंग में हम लोग नंबरिंग देंगे। सबसे प्रायोरिटी किसको देंगे, इनवर्स को, फिर सेकंड में लॉग, थर्ड पे अलजेब्राइक, फोर्थ पे ट्रिग्नोमेट्रिक और सबसे लास्ट में एक्सपोनेंशियल। तो अगर नंबरिंग देनी है तो ये हमारे पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे t+1 और सेकंड वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हो गया e की पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी, और लिमिट अप्लाई कर दीजिए जो कि है 0 से 2। फिर ये 1 अपॉन पी 0 से 2 e की पावर माइनस पी टी, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 1, तो ये हो गया dt। यहां पे 3 को कांस्टेंट की तरह आप बाहर ले लो, तो ये है 2 से इंफिनिटी e की पावर माइनस पी टी dt। अब बच्चों यहां पे जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा बच्चों, हमारा 3 माइनस पी ई की पावर माइनस 2p। फिर जब आप लोअर लिमिट पुट करोगे तो हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन पी। अब यहां पे आप इंटीग्रेट करोगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर ई की पावर माइनस पी टी 0 से 2, ये हो जाएगा माइनस 3 अपॉन पी ई की पावर माइनस पी टी 2 से इंफिनिटी। अब देखिए बच्चों, माइनस 3 अपॉन पी ई की पावर माइनस 2p, ये है प्लस 1 अपॉन पी। यहां पे जब आप लोअर लिमिट पर पुट करोगे तो e की पावर माइनस 2p, तो माइनस e की पावर माइनस 2p अपॉन पी स्क्वायर। फिर जब आप लोअर लिमिट पुट करोगे तो माइनस 1 प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर, और यहां पे बच्चों देखो माइनस 3 अपॉन पी। जब आप अपर लिमिट पुट करोगे तो e की पावर माइनस इंफिनिटी क्या होगा, क्योंकि हमारा जो p है बच्चों ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो e की पावर माइनस इंफिनिटी हो गया 0, और जब आप लोअर लिमिट पुट करोगे तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस 2p। तो इसको आप लिख सकते हो माइनस 3 अपॉन पी ई की पावर माइनस 2p
प्लस 1 अपॉन पी माइनस ई की पावर माइनस 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 बाई पी ई की पावर माइनस 2p। अब माइनस 3 अपॉन पी ई की पावर माइनस 2p और 3 अपॉन पी ई की पावर माइनस 2p कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर को भी आप कॉमन ले लो, तो हो जाएगा 1 प्लस पी माइनस ई की पावर माइनस 2p। तो ये लाप्लास किसका बच्चों फाइंड आउट हो गया, एच टी का लाप्लास आ गया, जो कि क्या है 1 अपॉन पी स्क्वायर इंटू 1 प्लस पी माइनस ई की पावर माइनस 2p। अब आपको किसका लाप्लास फाइंड आउट करना है, लाप्लास फाइंड आउट करना है एच प्राइम टी का। तो बच्चों आप इसको लिख सकते हो p लाप्लास ऑफ एच टी माइनस p की पावर 0, ओरिजिनल फंक्शन की वैल्यू है t इक्वल टू 0, और सिंस h0 बच्चों हमारा क्या होगा, क्योंकि 0 यहां पे आएगा 1, तो ये होगा बच्चों हमारा p एच टी का लाप्लास अभी हमने फाइंड आउट किया 1 अपॉन पी स्क्वायर 1 प्लस पी माइनस ई की पावर माइनस 2p माइनस 1 इंटू 1, तो ये हो गया बच्चों 1 अपॉन पी 1 प्लस पी ई की पावर माइनस 2p माइनस 1। यहां पे आप लिख सकते हो इसको 1 बाई पी प्लस 1 माइनस ई की पावर माइनस 2p अपॉन पी माइनस 1, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट, तो बच्चों ये आपका हो गया 1 बाई पी को कॉमन ले लो फिर से, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस 2p। तो ये आपने फंक्शन के डेरिवेटिव का भी लाप्लास फाइंड आउट कर लिया। तो आज हम लोगों ने 4 एग्जांपल्स किए और ये सीखा कि अगर आपके पास फंक्शन की जगह उसका डेरिवेटिव गिवन होगा तो उसका आप लाप्लास कैसे निकालोगे। फिर भी आपको इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है या कोई पार्ट ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। थैंक यू।